अस्सलामुअलैकुम। बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी कराची सिंध ने 2024 के एडमिशन का ऐलान कर दिया है। अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है या ग्रेजुएशन की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो प्रोग्राम आ जाते हैं, एक आ जाता है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, दूसरा है बैचलर ऑफ स्टडीज़, यानी अगर आपका इंटरमीडिएट है तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। 4 ईयर का प्रोग्राम होगा। उसके बाद बैचलर ऑफ स्टडीज़, यानी अगर आपकी एजुकेशन 14 ईयर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देन मास्टर ऑफ स्टडीज़, यानी अगर आपने 16 ईयर की एजुकेशन कंप्लीट की हुई है तो आप मास्टर के लिए अप्लाई कर देंगे। वेलकम टू लर्निंग सेंटर। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, अगर शेयर नहीं किया तो शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के बटन को, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो है टाइम से मिलते हैं। तो अब हम वन बाय वन ईच प्रोग्राम की बात करते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट, उनका बेसिक क्राइटेरिया, सारी चीज़ों की। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं फॉर्म डी। तो वो बच्चे जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है या उन्होंने इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास किया हुआ है और उनका रिज़ल्ट जो है 60% है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बैचलर ऑफ स्टडीज़, यानी जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है और 4 ईयर का ये प्रोग्राम है। अब वो कौन कौन से हैं, जिसमें बीएस कंप्यूटर साइंस आ जाता है, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाता है, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीबीए, बीएस कॉमर्स, बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बीएस एंटरप्रेन्योरशिप, बीएस अकाउंटिंग एंड फिनांस, बीएस इंटरनेशनल रिलेशनशिप, बीएस इंग्लिश, बीएस एजुकेशन एंड बीएड, बीएस मेडिकल साइंस, बीएस स्पोर्ट साइंस एंड फिज़िकल एजुकेशन। अब आ जाते हैं बैचलर ऑफ स्टडीज़, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है और 2 ईयर की और आगे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसका है बीबीए है, बीएस कॉमर्स है, बीएस एजुकेशन है, बीएस इंग्लिश, बीएस अकाउंटिंग एंड फिनांस, बीएड जो कि 2.5 ईयर का है। उसके बाद आते थे बीएड, यानी 1.5 ईयर का है। अगर आपकी एजुकेशन 16 ईयर कंप्लीट है तो आप बीएड जो 1.5 ईयर का है उसमें आपकी एडमिशन होगी। तो अब आ जाते हैं मास्टर ऑफ स्टडीज़। इसमें आ जाता है हमारे पास 16 ईयर्स आपकी एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें आ जाता है एमएस मैनेजमेंट साइंस और एमफिल एजुकेशन। अब आ जाते हैं इनके बेसिक क्राइटेरिया के ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम बीएस की बात करें, यानी कि कोई भी बच्चा जो कॉमर्स में बीएस करना चाह रहा है कंप्यूटर साइंस में, तो उसका तो एचएससी जो है 50% के साथ होना चाहिए, या तो उनका एचएससी जो है प्री इंजीनियरिंग के अंदर या डीएई के अंदर, यानी डिप्लोमा या जनरल साइंस के अंदर। उसके बाद आ जाते हैं वो बच्चे जो बीएस करना चाह रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो उनका जो इंटरमीडिएट है वो 50% होनी चाहिए, या तो प्री इंजीनियरिंग के अंदर, या अगर उन्होंने प्री मेडिकल के अंदर किया हुआ है या कॉमर्स या जनरल साइंस के अंदर तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जो बच्चे बीएस यानी कॉमर्स में करना चाह रहे हैं, या बीएस अकाउंटिंग एंड फिनांस में करना चाह रहे हैं, या बीबीए में करना चाह रहे हैं, तो उनका या तो इंटरमीडिएट होना चाहिए या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, यानी एग्जामिनेशन पास किया हो 50% के साथ। अब अगर इंटरमीडिएट किया हुआ है तो या तो आर्ट में किया हो, साइंस में किया हो या कॉमर्स में किया हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वो बच्चे जो कि बीएस करना चाह रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इंग्लिश में, इस्लामिक स्टडीज़ एजुकेशन में, स्पोर्ट्स साइंस एंड बीएड करना चाह रहे हैं 4 ईयर का, या इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, या मेडिकल साइंस में, या एंटरप्रेन्योरशिप में, तो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि या तो इंटरमीडिएट हो या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास किया हो 45% के साथ। अगर आपका इंटरमीडिएट आर्ट में है, साइंस में है, कॉमर्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है अब वो बच्चे जो बीएस इंग्लिश में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या बीएस एजुकेशन में लेना चाह रहे हैं और 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उनका मिनिमम 45% के साथ ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी 14 ईयर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। अब वो बच्चे जो बीएस कॉमर्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं या बीएस अकाउंटिंग एंड फिनांस में अप्लाई करना चाह रहे हैं, यानी 5th सेमेस्टर में, तो उनका बीकॉम जो है 2nd डिवीज़न के साथ होना लाजमी है। उसके बाद जो बच्चे बीएड में अप्लाई करना चाह रहे हैं, यानी 1.5 ईयर के साथ, यानी 1 ईयर एंड जो है 6 मंथ का जो प्रोग्राम है उसमें आपको क्या होगा, इनके 3 सेमेस्टर होंगे और इसमें जो है आपका मास्टर 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए किसी भी फील्ड के अंदर। लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि 2nd डिवीज़न होनी चाहिए मास्टर के अंदर, या 45% जो है आपका होना चाहिए। अब वो बच्चे जो बीएड में अप्लाई करना चाह रहे हैं 2.5 ईयर वाला, यानी इसके टोटल जो है 4 सेमेस्टर होंगे, इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है आपकी ग्रेजुएशन 14 ईयर एजुकेशन जो 45% के साथ होनी चाहिए। अब वो बच्चे जो एमफिल करना चाह रहे हैं एजुकेशन में, उनकी या तो एमए एजुकेशन होनी चाहिए, या एमएड होनी चाहिए, या बीएड होना चाहिए, या बीएस एजुकेशन होना चाहिए,
उनकी मिनिमम जो है इन सारे प्रोग्राम्स में कोई भी एक प्रोग्राम किया हो और उसमें जो है उनकी सेकंड डिवीज़न हो या 45% हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एमएस मैनेजमेंट साइंस, तो उनके पास जो है मास्टर की डिग्री होनी चाहिए किसी मतलब रिलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर, और इनका जो है मिनिमम सेकंड डिवीज़न होना चाहिए या तो फिर 45% जो है होना चाहिए। अब आ जाते हैं वो बच्चे जो मॉर्निंग प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनका जो लास्ट एग्ज़ाम है 2020 से पहले नहीं होना चाहिए, यानी वो बच्चे जिन्होंने 2019 में किया है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपका कम से कम 2020 में आपका लास्ट एग्ज़ाम पास होना चाहिए। फिर आ जाते हैं टेस्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ। फॉर्म डी का अगर टेस्ट देखें तो इसमें आपके साइंस सब्जेक्ट जो मेजर सब्जेक्ट आ जाते हैं, यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स, और साथ इंग्लिश और जनरल नॉलेज के, मतलब ये इन सारे सब्जेक्ट से आपका टेस्ट होगा। फिर अदर सब्जेक्ट आ जाते हैं, उसमें इंग्लिश होगी, बेसिक मैथ्स होगी और जनरल नॉलेज होगी आपके टेस्ट पेपर में, यानी एंट्री टेस्ट पेपर में। अब हम आ जाते हैं कि लास्ट डेट जो है फॉर्म सबमिशन की क्या है। तो लास्ट डेट जो है 30 नवंबर 2023 है। उसके बाद जो फॉर्म डी की एडमिशन टेस्ट होगा वो सैटरडे 9 दिसंबर 2023 को होगा, और जो दूसरे प्रोग्राम्स का टेस्ट होगा वो संडे 10 दिसंबर 2023, यानी अगले ही दिन। पहले आपका 9 दिसंबर को हो जाएगा फॉर्म डी का, फिर नेक्स्ट डे आपका हो जाएगा 10 दिसंबर को। तो वो बच्चे जो दोनों प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मेरिट लिस्ट जो है कब आएगी, मेरिट लिस्ट आ जाएगी मंडे 18 दिसंबर 2022 को 23 को, और लास्ट डेट जो है फीस सबमिशन की जो है 25 दिसंबर 2023 को करनी है लास्ट में, एनी हाउ। उसके बाद आ जाता है ओरिएंटेशन डे। ओरिएंटेशन डे जो है आपका 8 जनवरी 2024 को आ जाता है। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं कि अप्लाई करने का क्या तरीका है, तो चलें करते हैं स्टार्ट। तो आप सबसे पहले ऐड करेंगे www.bbsul.edu.pk एडमिशन्स। तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले वाले जो ऑप्शन है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो कि है एडमिशन BBSUL के। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये थोड़ा प्रोसेस होने में टाइम ले रहा है। आपके पास कुछ इस तरह का आ जाएगा कि सबसे पहले आपने क्या करना है, पोर्टल क्रिएट करना है। अगर आपके न्यू रजिस्ट्रेशन है, यानी न्यू अकाउंट बनाना है, अगर तो आपने रजिस्ट्रेशन की हुई है तो आप साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं की हुई तो मैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करूँगी। तो रजिस्टर होने के लिए सबसे पहले आपका फुल नेम जाएगा स्टूडेंट का जो अप्लाई करना चाह रहा है, उसके बाद उनका CNIC जाएगा, दैन जो मोबाइल नंबर जाएगा, उसके बाद ईमेल आप डालेंगे, अपनी जो भी एक्टिव ईमेल है वो डालेंगे। उसके बाद क्योंकि ईमेल आपको करते हैं ये लोग तो इसलिए, उसके बाद आप पासवर्ड डालेंगे। दैन जो पासवर्ड जो आपने ऊपर पासवर्ड डाला है उसी को कॉपी करके नीचे डालेंगे। दैन जो नीचे लिखा हुआ है इंटर द नंबर यू सी, जो आपको नंबर नज़र आ रहे हैं वो आपको रीटाइप करने नीचे। फिर आपको क्लिक कर देंगे आई एग्री टू द टर्म्स। उसके बाद रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स डाल दी हैं, अपना फुल नेम, NIC, मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड, रीपासवर्ड। उसके बाद एग्री के ऊपर नीचे मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, इस रजिस्टर का बटन है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब आपने रजिस्टर का बटन क्लिक कर दिया तो आपको कह रहे हैं कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आप पासवर्ड डालें और NIC डालें, देन पासवर्ड डालें। उसके बाद रिमेंबर मी के ऊपर क्लिक करके आप साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलें हम फिर करते हैं। अब मैं क्या करूँगी, साइन इन पे क्लिक कर दूँगी। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वेलकम टू BBSUL कराची कैंडिडेट पोर्टल। अब ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन दी होगी कि आपको कौन सी फ़ाइल अपलोड करनी है। अब सबसे पहले हमारे पास आ जाती है पिक्चर की, कि आपकी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए और उसका बैकग्राउंड या तो ब्लू होना चाहिए या वाइट होना चाहिए। सेल्फ़ी वगैरह आपने सेंड नहीं करनी। उसके बाद आपका NIC आ जाता है कि NIC की फ्रंट साइड अलग आप भेजेंगे और बैक साइड अलग भेजेंगे।
अगर आपका बे फॉर्म है तो आप अपने पेरेंट का NIC भेजेंगे। उसके बाद आ जाते हैं आपका अटैच करना है डोमिसाइल, और ये सारी फाइल जो है फॉर्मेट या तो JPG में या PNG फॉर्मेट में सबमिट करवानी है, और इन सब की फ़ाइल की साइज़ जो है 1 MB से कम होनी चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं जो अटैचमेंट होगी, डॉक्यूमेंट्स होंगी, वो क्लियर होनी चाहिए और कलर्ड होने चाहिए, यानी ब्लर जैसे हम भेजते हैं वो नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले कह रहे हैं आपके सारे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन जिसमें मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी ट्रांसक्रिप्ट यानी उनकी मार्कशीट, फिर आपने डिग्री अटैच करनी है, और उसके बाद मार्कशीट, फाइल्स वगैरह, डिग्री अटैचमेंट, ये सारी JPG फॉर्म में या PNG फॉर्म में होनी चाहिए। उसके बाद फ़ाइल की साइज़ जो है लेस देन 1 MB होनी चाहिए। उसके बाद आप कह रहे हैं, अब फिर कह रहे हैं एडमिशन अनाउंसमेंट। अब आप जब ये करेंगे तो एडमिशन अनाउंसमेंट आ जाए मॉर्निंग प्रोग्राम में। अगर आप क्या कर रहे हैं, एडमिशन लेना चाह रहे हैं BScs में, BS IT में, BBA में, BS कॉमर्स में, या फिर आप 5th सेमेस्टर में, यानी आपने 2 साल का डिग्री की हुई है और आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद इसका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, इंटरमीडिएट है, और अगर आप 5th सेमेस्टर के लिए कर रहे हैं तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए 14 ईयर्स की, या फिर ग्रेजुएशन 16 ईयर की। फिर इसकी लास्ट डेट चाहिए हुई है कि लास्ट डेट जो है आपका है 30 नवंबर 11 2023। उसके बाद आपका आ जाता है फॉर्म D से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो इंटरमीडिएट है या प्री मेडिकल है, और इसकी डेट भी लास्ट डेट 30/11/2023 है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो 3 कॉर्नर है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, तो आपने जो ऊपर वहाँ पे पोर्टल में रजिस्ट्रेशन में NIC डाला था और मोबाइल नंबर डाला था और जो नाम किया था उसके नाम से पोर्टल बन जाएगा। उसके बाद आपने माई फाइल के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जिसमें आपका कंप्लीट नेम होगा जो कि मैट्रिक सर्टिफिकेट में होगा, फादर का नेम होगा, फिर आपका NIC होगा, देन मोबाइल नंबर होगा, उसके बाद ईमेल एड्रेस। उसके बाद आप आ जाएंगे, जेंडर होगा आपका, मेल है फीमेल है, फिर डोमिसाइल प्रोविंस आ जाएगा, देन डोमिसाइल सिटी आ जाएगा, पोस्टल एड्रेस आ जाएगा, परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, एडिट सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके तो आपने जैसे ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक किया होगा, यानी नीचे एडिट सेक्शन के ऊपर, तो आपके पास इस तरह पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई होगी जिसमें आपका नेम पूछा होगा, आपका ईमेल एड्रेस पूछा होगा, आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद जेंडर, देन डेट ऑफ बर्थ। फिर जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ के बाद आपका रिलीजन कौन सा है, मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, इसमें 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं। उसके बाद प्रोविंस, यानी इसमें सारे ही प्रोविंस के ऑप्शन हैं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, यानी ऑल ओवर द पाकिस्तान के आ रहे हैं। फिर आपकी डोमिसाइल सिटी में आ जाते हैं। डोमिसाइल सिटी में भी ऑल ओवर द सिंध के ऑप्शन आ रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया, तो आप ये देखें डोमिसाइल सिटी में आ रहे हैं बदीन, दादू, घोटकी, हैदराबाद, जैकोबाद, जमशेदपुर, कराची, लियारी, मतलब तकरीबन सारे सिंध के सिटीज़ के नेम हैं। उसके बाद आपकी आ जाती है बर्थ प्लेस, यानी आप कहाँ पैदा हुए, तो उसमें आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसमें भी तकरीबन सारे ही पाकिस्तान की सिटीज़ के नेम हैं। उसके बाद आपकी मदर टंग में आपके पास कितने उर्दू है, सिंधी है, पंजाबी है, बलोची है, पश्तो, इसराइकी है, मतलब सारी जो पाकिस्तान में ज़बानें बोली जाती हैं उन सब के ऑप्शन हैं। उसके अलावा अगर कोई और ऑप्शन, कोई और ज़बान में बात करता है या उसकी मदर टंग है तो वो उसको भी सेलेक्ट कर सकता है। उसके बाद आपके फादर का नेम होगा, देन जो आपके गार्डियन का नेम, अगर तो फादर आपके गार्डियन है तो आप उन्हीं का नेम लिख देंगे, अगर कोई और है तो आप उनका नेम लिख देंगे। फिर गार्डियन के साथ आपका रिलेशन क्या है, इसमें आपके पास फादर का रिलेशन है, मदर का है, ब्रदर का है, सिस्टर का है, अंकल का है या अदर है, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर आपका पोस्टल एड्रेस आ जाएगा, देन जो परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, सेव एंड अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है सेव हो जाएगी। डाली होगी वो सेव हो जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी आपकी सारी चीज़ें रिकॉर्ड की गई हैं जो आपने ऐड की थी। उसके बाद आप बैक के ऊपर जाएंगे, इन्फॉर्मेशन
जब सारी इन्फॉर्मेशन आप कर देंगे तो उसके बाद एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर आ जाएंगी। तो आप क्या करेंगे, ऐड एंड अपडेट रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। वहाँ पे आपने सारी एजुकेशन रिकॉर्ड डालनी है। अब पिछली ही वीडियो में क्या किया था, कराची यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया था और बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर दी थी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो भी रिक्वायरमेंट्स है यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप अपनी पूरी फ़ाइल जो है बनाएंगे, जो आपके होंगे, जो चीज़ें मांगी होंगी। उसके बाद आप उन सारी पिक्चर्स बिल्कुल सुकून से बैठकर आप पिक्चर निकालेंगे, देन अपलोड करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक्स कर दी थी। तो यहाँ पे ख्याल करना है कि इस फॉर्म में आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी। तो अब सबसे पहले हमारे पास डिग्री टाइप आ जाता है, जिसमें मैट्रिक या ओ लेवल आ जाता है। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट आपके कौन से थे, साइंस था, जनरल था, ओ लेवल था, मेरा साइंस था, मैंने साइंस ऐड कर दिया। देन जो है फ़ाइल चूज़ करनी यानी उसकी पिक्चर ऐड करनी है सर्टिफिकेट की। उसके बाद आपने मार्क्स कितने ऑब्टेन किए, उसके बाद टोटल मार्क्स आ गए। देन जो है रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट क्या थी, उसके बाद बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी का नेम क्या था, यानी आपने सिंध में कहाँ किया है, हैदराबाद में, कराची में, टंडोलायार में, मतलब जहाँ से किया आप वहाँ का क्लिक करेंगे। देन जो कंट्री आ जाएगा कि कौन सी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। तो आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान करेंगे, और अगर आप कहीं और से हैं तो कहीं और का ऐड कर देंगे। अब मैं पाकिस्तान का ऐड कर रही हूँ। देन जो सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करके आप जैसे ही सेव के ऊपर करेंगे तो नीचे आपके पास इस तरह इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और अगर आपको लगता है कि आपने यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी है तो येलो कलर में जो ऐड का के ऊपर आप क्लिक करेंगी तो आपको जो भी ऐड करना है कर सकती हैं, लेकिन हमने यहाँ पे बिल्कुल सही डाली है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर जाकर हम इंटर की ऐड करेंगे। तो देखते हैं अब इंटर में हमारे पास कैटेगरी आ जाते हैं, एसएससी है, एचएससी है, ए लेवल है, बैचलर है, यानी जो आपने किया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, एचएससी इंटर का डालेंगे। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट आ जाएंगे, जिसमें आपका प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, ए लेवल, डीए यानी डिप्लोमा, जनरल साइंस, कंप्यूटर साइंस, जनरल ग्रुप, डिप्लोमा इन कॉमर्स। तो हमने प्री मेडिकल किया है, हम प्री मेडिकल का ऐड करेंगे। उसके बाद फ़ाइल चूज़ करेंगे, देन ऑब्टेन मार्क, उसके बाद टोटल मार्क, डेट ऑफ रिज़ल्ट डिक्लेरेशन, देन बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, इस तरह ऐड करके फिर आप सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब सारी डिटेल्स आपने ऐड कर दी हैं तो आप क्या करेंगे, सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो एजुकेशन रिकॉर्ड ऐड सक्सेसफुली। तो नीचे आपके पास इंटर का आ जाएगा, मैट्रिक आ जाएगा, यानी सबसे पहले मैट्रिक फिर इंटर। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसी तरह करते रहेंगे। आप क्या करेंगे, ग्रेजुएशन का ऐड करेंगे। जैसे कि हमारे पास अब क्या आ जाएगी, ग्रेजुएशन कैटेगरी आ जाएगी, सारी डिटेल्स आ जाएंगी, तो आप इसी तरह अप्लाई करेंगे। अब ये 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद माई प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई, आपकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आ गई। अब आप क्या करेंगे, पिक्चर्स अपलोड करेंगे। सबसे पहले अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपलोड करनी है। देन फ्रंट और बैक साइड एनआईसी की, पहले फ्रंट फिर बैक। उसके बाद आपने जैसे ही आप करेंगे चूज़ फाइल के ऊपर करके, फाइल चूज़ करके सेव इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सेव हो जाएगी। फिर डोमिसाइल, उसके बाद मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, इस तरह सारी चीज़ें आप जो भी मांगेंगे वो आप अपलोड कर देंगे। अब देखिए जैसे आपने फ़ाइल सेलेक्ट की है तो उस फाइल का किस फॉर्मेट में की है वो आपका इस तरह आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, सेव इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। अपलोड की होगी उसकी पिक्चर नीचे जो है आ जाएगी। जैसे अब मैंने फ्रंट साइड ऊपर की है तो फ्रंट साइड आएगी, बैक साइड की उधर बैक साइड। इस तरह आप सारी अपनी इसी तरह अपलोड करेंगे। फ़ायदा ये होगा कि आपने जो पिक्चर अपलोड की है उसकी पिक्चर आ जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको री अपलोड भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने सही की है या कर। उसके बाद माई फाइल के ऊपर जाके आप सारी डिटेल्स चेक करेंगे आपने सही किया या नहीं। तो उसके बाद आप आ जाएंगे अप्लाइड एप्लीकेशन। अब मैंने यहाँ पे किसी भी चीज़ में अप्लाई नहीं किया इसलिए रिकॉर्ड नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूँगी, जाके अप्लाई के ऊपर क्लिक करूँगी, अप्लाई करने। तो अब मैं क्या जाऊँगी, डैशबोर्ड में जाऊँगी। डैशबोर्ड में जाकर अब जिसके ऊपर मुझे अप्लाई करना है, अगर मुझे एडमिशन इन मॉर्निंग प्रोग्राम वाले में यानी BSIT, BBA, BS कॉमर्स, BSCS में अप्लाई करना है तो उसके नीचे जो अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है मैं उसके ऊपर जाके क्लिक करूँगी। चलिए अब मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ। अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो अब मेरे पास क्या आ जाएगी, फ़र्स्ट चॉइस। तो अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब मेरे पास सारी आ जाएंगी कि मैं BS एडमिनिस्ट्रेशन, BS कॉमर्स, BS इंग्लिश, BS अकाउंटिंग एंड फिनांस, BS
एजुकेशन, अब कितने ईयर्स का कौन सी एजुकेशन है या कौन सी डिग्री है वो भी आपके सामने आ जाएगा। इस तरह आपको जिस चीज़ में अप्लाई करना है आप उसके चीज़ में अप्लाई कर देंगे। अब मैं कर देती हूँ BS इन कॉमर्स, तो मैं इसके ऊपर कर दूँगी। जैसे करूँगी तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे नीचे अप्लाई के ऊपर क्लिक करूँगी। अब हमारे पास अप्लाई, अब सेकंड चॉइस डालनी है इसी तरह, तो अब मैं क्या करूँगी, सेकंड चॉइस डालूँगी एडमिनिस्ट्रेशन, अप्लाई कर दूँगी। इस तरह अब मेरे पास क्या आ गए, दो चॉइस आ गई। फर्स्ट चॉइस आ गई कैंडिडेट की ID और सेकंड चॉइस आ गई। अब मैंने क्या करना है, जो मैंने अप्लाई किया है उसके सामने ही मैं क्या करेगा, फ़ी वाउचर जनरेट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, जनरेट फ़ी वाउचर के ऊपर क्लिक करूँगी। अब एडमिशन फॉर्म प्रोसेसिंग फ़ीस 2000 रुपये है, मस्ट बी सबमिटेड एट ब्रांच ऑफ सिंध बैंक लिमिटेड थ्रू द ऑनलाइन जनरेटेड फ़ी वाउचर फॉर्म एडमिशन पोर्टल फ़ी डिपॉजिट सेल मस्ट बी। अब हमारे पास जो ऑनलाइन फ़ी वाउचर जनरेट हो चुका है उसका हमें प्रिंट आउट निकलवाना है। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद हमें फ़ीस सबमिट करवानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ़ी वाउचर के ऊपर जाएंगे। तो अब ये हमारा फ़ी वाउचर आ गया। इसमें सारी डिटेल्स चेक करेंगे। इसमें सबसे पहले कहा हुआ है कि बैंक सिंध बैंक जो ली मार्केट में इसकी ब्रांच है, सिर्फ़ और सिर्फ उसी में आपने फ़ी पे करनी है। उसके बाद आप सारी डिटेल्स चेक करेंगे। सारी डिटेल्स चेक करने के बाद आप क्या करेंगे, इसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आप क्या करेंगे, इसको सबमिट करवाएंगे। सबमिट करवाने के बाद आप बैक पर जाएंगे। जब आपका सबमिट हो जाएगा तो यहाँ पे आकर अपलोड की एंड पे आकर आपने बैंक का नाम लिखना है, उसका कोड एंड सिटी लिखना है, फिर फ़ी सबमिशन डेट करनी है, फिर फ़ी वाउचर को जो है फाइल वो अपलोड करनी है, यानी पिक्चर निकाल कर फिर सबमिट करवाना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगी, मतलब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आपने जाकर टेस्ट देना है। अब वो बच्चे जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में एडमिशन लाना चाह रहे हैं वो क्या करेंगे, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद इसके अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे चॉइस पूछेंगे। अब पता नहीं ये चॉइस क्यों नहीं आ रही। उसके बाद क्या करेंगे, आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका फ़ी वाउचर ऑनलाइन जनरेट हो जाएगा। फिर आपने फ़ी वाउचर को प्रिंट आउट करवाना है। प्रिंट आउट करवा के फिर सिंध बैंक जो ली मार्केट है उसमें सबमिट करवाना है। उसके बाद उसकी पिक्चर निकाल कर आपने अपलोड करनी है, सारी डिटेल्स सेट करनी है जैसे मैंने ऊपर बताया हुआ है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप बैक पे जाकर सारी डिटेल्स चेक करते हैं। अब यहाँ पे चॉइस की बात आ सकती है। हमारे पास जो दो चॉइसेस हो सकती हैं, या तो इस तरह आ सकता है ओपन मेरिट यानी मेरिट पे, और दूसरा हमारे पास क्या लगता है सेल्फ फिनांस पे। ये दोनों चॉइस आ सकती हैं। आप ये सारी करके चेक करेंगे। इसके बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, और इसकी लिंक भी मैं नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। और एक और बात, जिन्होंने सिंध यानी कि कराची यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है तो वो भी यहाँ पे भी अप्लाई कर दें। क्या पता वहाँ पे एडमिशन टेप या कुछ भी हो सकता है, तो सेफ साइड रखने के लिए यहाँ पे भी अप्लाई कर दें।